मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अंतरा ने लल्ला को मारने की कोशिश की है। देखिए ना माँ, अपनी इसी कोशिश में खुद ही को शिकार बना बैठी। हमें झूठा साबित करने के लिए वो जहर वाली खीर तक खा ली। एक कान्हा, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है मेरे परिवार पर। कुछ नहीं होगा दादी, लॉर्ड कृष्णा सब ठीक कर देंगे। और अंतरा जी ने चाहे जितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, उनकी गलती की सजा मौत नहीं है। सब ठीक है ना डॉक्टर? जहर का असर बिल्कुल भी नहीं है गुड्डन जी। इनके शरीर में जरा भी जहर नहीं है। द रिपोर्ट्स आर वेरी क्लियर। पर ऐसे केसेस में जान को खतरा हो सकता है गुड्डन जी, क्योंकि एक नहीं दो जान इन्वॉल्व हैं। क्या मतलब आपका 2 जान? अंतरा जी इज प्रेग्नेंट। और ऐसी हालत में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अभी तो वो सेफ है, पर आगे के लिए आप लोगों को केयरफुल रहना होगा। राजीव माँ बनने वाली है? अंतरा, तुमने कहा था ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये सब कैसे? I'm really sorry अक्षय। मैं ये सच किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं इस सच को अपने साथ इस घर से ले जाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने वो सब कहा आज। इतनी बड़ी बात बिना हमें बताए तू इस घर से जाना चाहती थी? अंतरा जी, जिंदल परिवार का वारिस आपके पेट में पल रहा है और आप बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठाने वाली थी। जिंदल परिवार की आगे की पीढ़ी, उसे आप ऐसे ही लेके जाने वाली थी अपने साथ। बेटा, ये क्या करने जा रही थी तू? अरे सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हूं मैं। इसी वारिस की आस में ये बुढ़िया इतने सालों से सांस ले रही थी। मैं मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, पर उसमें इस होने वाले बच्चे का क्या कसूर बेटा? ये घर, ये परिवार, ये जायदाद सब इसी का तो है। और बेटा, आज इस घर को अगर तू छोड़कर चली जाती ना, तो कान्हा मुझे इस अनर्थ के लिए कभी माफ नहीं करते। जो हुआ उसके चलते हम इसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। नहीं माँ, मैं अक्षत और गुड्डन के इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती। इसीलिए तो मैंने वो सब झूठ कहा। उन हसीन पलों को मैंने सबसे छुपाया। प्लीज मेरी उस कुर्बानी को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, भले ही मेरे बच्चे को सजा मिले, इट्स फाइन। अक्षत, तुम घबराओ मत अक्षत, ये तुम्हारा बच्चा है। आई नो कि वो तुम्हारे जैसे ही स्ट्रांग होगा। इस दुनिया से लड़ने की पूरी ताकत होगी इसमें। तुम टेंशन मत लो कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम गुड्डन के साथ अपनी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। और मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। बस जल्द से जल्द मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम ना सही, तुम्हारी इस खूबसूरत सी निशानी को अपने साथ लेके जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी हमारे साथ इस घर में।
जी वाह, मानना पड़ेगा आपको, कमाल कर दिया आपने। कैसे 1 सेकंड में जिंदल साहब को अपनी बातों में उलझा लिया ना। इसे अपनी समझदारी मत समझिएगा, इसे जिंदल साहब की कमी समझिएगा कि वो इतना कुछ होने पर भी आज भी आप पर भरोसा करते हैं। वो भरोसा जो कब का उठ जाना चाहिए था। गुड्डन, क्या कर रही हो? बताइए डॉक्टर, कितने पैसे लिए आपने ये झूठ बोलने के? कितने में बेची अपनी डिग्री? या फिर यूं कहूं कि हिंदी फिल्मों के विलन की तरह अंतरा जी ने आपके परिवार को भी मारने की धमकी दी। बोलिए डॉक्टर। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? मैंने जो भी कहा सच कहा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए या फिर ये रिपोर्ट्स आप खुद पढ़ लीजिए। जिंदल साहब, ये आपकी पर्सनल डिस्प्यूट है, आप उसमें किसी डॉक्टर को नहीं घसीट सकते और ना ही आप उनसे ऐसे बदतमीजी कर सकते। मैं जा रही हूँ। क्या नया खेल है ये आपका? कितने ढोंग करेंगे आप? साबित क्या करना चाहती हैं आप? बस गुड्डन, तू क्या बोले जा रही है? वो डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर है, इतने सालों का रिश्ता है हमारा उससे। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। बेटा, पहले खीर में जहर वाली बात, फिर डॉक्टर पर इल्जाम। इस तरह तो सारी दुनिया पे कैसे इल्जाम दे सकती है? माँ जी, लेकिन आप हमारी प्लीज गुड्डन, बस करो। मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊँ। चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे बार बार फिर झूठे इल्जाम मुझ पे मत लगाओ प्लीज। झूठे इल्जाम आप कह रही हैं ये? आप अपने ये ढोंग करके ना पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक सकती हैं अंतरा जी, लेकिन गुड्डन से कभी कुछ छुपा नहीं है। आप जानती हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम ऐसे बेफालतू में इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप पर। सबूत है हमारे पास। जिंदल साहब, हमारे पास सबूत है जो ये साबित कर देगा कि अंतरा जी जो भी कुछ कह रही हैं वो सब झूठ है। और इनके भाई रावत जी ने खुद हमारी मदद की इनका ये असली और घिनौना चेहरा सबके सामने लाने के लिए। इनकी पूरी दुनिया झूठ पर टिकी है जिंदल साहब। हम वो सबूत सबके सामने नहीं लाना चाहते थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर वालों का भरोसा इन पर से टूटे। हमें लगता था कि एक ना एक दिन तो अंतरा जी सही राह पर चलेंगी, पर नहीं। अब इन्होंने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब हमें इनका सच सबके सामने लाना ही होगा। गुड्डन, कैसा सच? क्या बोल रही हो तुम? माफ कीजिएगा जिंदल साहब, हम जानते हैं कि अब हम जो कहेंगे उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अंतरा जी कभी कोमा में थी ही नहीं। ये पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में आपसे दूर जाना चाहती थी और उसी लालच में इन्होंने अपनी मौत तक का मजाक बनाकर रख दिया। इन्हें कभी किसी से प्यार मोहब्बत थी ही नहीं जिंदल साहब, सिर्फ दौलत और शोहरत से प्यार था। और जब आप इन्हें वो सब नहीं दे पाए तो इन्होंने आपसे दूर जाना चाहा। जब आपकी मेहनत और लगन से इस परिवार के पास सब कुछ है तो ये फिर से अपना हक जताने आ गई। सही कह रहे हैं ना हम? और उसी दौलत के लालच में जिंदल साहब ये आपको हमसे छीनने आई है, आपको अपना पति बनाने आई है फिर से। गुड्डन, स्टॉप इट। हम जानते थे आपको ये सुनकर तकलीफ पहुंचेगी जिंदल साहब। गुड्डन, स्टॉप इट। हम बचाना चाहते थे आपको इस तकलीफ से,
अंतरा जी के शर्मनाक सच से। लेकिन अब बहुत हो गया अंतरा जी। अब हम आपको और बेवकूफ नहीं बनाने देंगे इस परिवार को। हम आपका सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। गुड्डन, स्टॉप इट! हम आपको दुखी देख सकते हैं जिंदल साहब, लेकिन कोई आपको झूठ बोलकर आपका फायदा उठाए, ये देखना गुड्डन से कतई नहीं हो पाएगा। हम अभी सबूत लेकर आते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि इस परिवार को यह दिन देखना पड़े, लेकिन अंतरा जी ने हमें इस हद तक मजबूर कर दिया कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिंदल साहब, इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे वो सारी बातें सच हो जाएंगी जो हमने आपसे कही। अंतरा जी के खिलाफ हर एक सबूत। सबूत कहाँ गए? जिंदल साहब, हम सच कह रहे हैं। सच कह रहे हैं कि हमने अपने हाथों से अंतरा जी के खिलाफ सबूतों से भरी पेन ड्राइव इसमें रखी थी। पता नहीं कहाँ हमने इसी में रखी थी। गुड्डन, अब लॉकर में पासवर्ड लगाया था ना? लगाया था दुर्गा जी हमने, लेकिन पासवर्ड लगाया था तो लेकिन की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। बंद लॉकर से सबूत कैसे गायब हो गया गुड्डन? जवाब दो गुड्डन। गायब हो सकता है दुर्गा जी, चोरी से। अंतरा जी ने चोरी किया है वो सबूत। जब हम पासवर्ड सेट कर रहे थे तो अंतरा जी ने जरूर पीछे से देख लिया होगा, और बस फिर मौका मिलते ही मिटा दिए सारे सबूत। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए, कहाँ है सबूत? आप जानती थी ना अंतरा जी कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा तो आपको ये प्रेगनेंसी वाले नाटक पे सबको भरोसा करना पड़ेगा। गुड्डन, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे के लालच में कितना गिरेंगी, कितने झूठ बोलेंगी। बस कर गुड्डन, ये तो क्या बोलने जा रही है? नहीं माँ, रहने दीजिए। आज गुड्डन को अपने दिल की बात करने ही दीजिए, क्योंकि इस नफरत के चलते ही तो मेरे खुद के घर में बार बार। आपका घर नहीं है ये। अच्छा किया, आज गुड्डन ने अपने ही मुंह से सच कह दिया। गुड्डन को लगता ही नहीं है कि इस घर पे मेरा कोई भी हक है। शायद तभी वो खीर में जहर डालने वाली बात हो, या फिर प्रूफ, कभी दुर्गा बहू का मर्डर, ये तक कह दिया कि मुझे इस घर से कोई प्यार नहीं है, मुझे अक्षत से कोई प्यार नहीं है, और हम दोनों की इस खूबसूरत सी निशानी तक को झूठ कह दिया। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें इसी घर से जुड़ी हैं। इन यादों को मैं धुंधला नहीं होने दूंगी। ये बार बार गुड्डन का झूठ,
ये बदनामी, ये बेइज्जती मैं नहीं सह सकती। मेरा इस घर से दूर रहना ही ठीक है। हो गया आपका नाटक अंतरा जी। अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो अभी के अभी निकलिए। गुड्डन, बस करो। गुड्डन, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, पर यह कोई तरीका नहीं है। अंतरा पर झूठे इल्जाम लगाना ये ठीक नहीं है गुड्डन। रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, बंद करो अब, ये बहुत हो गया। मैं यहां और नहीं रुक सकता। गुड्डन, ये तूने अच्छा नहीं किया। इस घर में हुई हर गलत चीज का इल्जाम तू अंतरा पर लगा रही है। ये तूने ठीक नहीं किया। अरे क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या नया खेल है ये अब आपका? अंतरा जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सबूत आपने ही चुराए और आपका ये प्रेगनेंसी का नया ड्रामा, हम इसके पीछे का सच भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दोनों मिलकर पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन गुड्डन की नहीं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारा का सारा किया कराया आप दोनों का ही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? और दुर्गा जी, आप ये परिवार की भलाई की आड़ में कितने छल करेंगी? हमारा भरोसा तो तोड़ ही चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप इतनी मतलबी निकलेंगे कि परिवार के भरोसे का भी मजाक बना कर रख देंगे। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है ना, बातों से सिर्फ बात निकलती है, जीत का रास्ता नहीं निकलता। एंड ऑल्सो जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट तुम अपने आप को समझती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। हाँ, मैंने ही वो सबूत गायब किए। वो पेन ड्राइव मैंने ही चुराया। पूछोगे नहीं कैसे? एक्चुअली ना, मैं पासवर्ड ना देख नहीं पाई थी, तुम सामने आ गई थी ना बड़े स्मार्टली, पर मैंने वो गेस कर लिया। एक्चुअली ना, तुम इतनी स्टूपिड और इतनी नादान हो ना, मैं क्या बताऊं। पासवर्ड गेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। देखो, पहले मैंने क्या किया, तुम्हारा बर्थडे ना मैंने ऐसे ऐसे डायल किया, वो नहीं था। फिर मैंने अक्षर का डायल किया और वो था। इसीलिए कहते हैं अपने दिमाग की सुनी चाहिए, इस दिल की नहीं सुनी चाहिए। और ये जो तुम्हारा विश्वास, ये प्यार है ना अक्षर के लिए, वो हार गया गुड्डन। और वैसे भी तुम अकेले क्या कर लोगी गुड्डन? तुम एक और तुम्हारे खिलाफ हम दो, और हम दोनों की जोड़ी ने पूरे परिवार को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। हमें पता था कि तुम सबसे पहले उंगली उस डॉक्टर पे उठाओगी, इसलिए उस डॉक्टर को बदलने के बजाय हमने रिपोर्ट्स बदल दिए। जब तुमने उस फैमिली डॉक्टर पे सवाल उठाए, तब तुमने अपने आप को ही बेवकूफ साबित कर दिया। एकता की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम गुड्डन, तो क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा परिवार? उनका भरोसा कहाँ गया? गुड्डन, तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कितना आसान है, हार मान जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से
तुम्हें घर से ही निकाल दिया तो बहुत बुरा होगा ना। तुम्हारा ये प्यार, ये विश्वास जो अक्षत की तरफ तुम्हारा है ना, वो हार गया गुड्डन।